रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ₹4 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट है ₹80,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको गिवन है 8 टाइम्स। क्लोज इन्वेंट्री जो है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 10,000 ज़्यादा है। आपको बताना है बच्चों कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है बच्चों, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ग्रॉस प्रॉफिट से आपको मिल जाएगा बच्चों कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मिल जाएगा बच्चों कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की हेल्प से आप निकाल लोगे एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, उसके बाद आप ओपनिंग इन्वेंट्री को मान लीजिएगा एक्स और क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगा एक्स प्लस 10,000, और फिर एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला यूज़ करिएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। उससे फिर आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी यानी ओपनिंग इन्वेंट्री मिल जाएगा। और जब एक बार आपको ओपनिंग इन्वेंट्री मिल जाएगा तो फिर तो क्लोजिंग इन्वेंट्री मिल ही जाना है बच्चों। तो बच्चों कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी पता है और ग्रॉस प्रॉफिट भी पता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपका इस क्वेश्चन में 4 लाख। ठीक है बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट है 80,000। तो आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 3,20,000। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए क्लियर। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये 8 दे रखा है, ये 3,20,000 आपने अभी निकाला है, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इससे आपको एवरेज इन्वेंट्री मिल जाएगी बच्चों 3,20,000 अपॉन 8, जो कि निकल कर आएगी 40,000। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए ढंग से क्लियर। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाला पहले हमने RFO माइनस GP करके, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की हेल्प से हमने एवरेज इन्वेंट्री निकाल ली है। अब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उससे हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों आ जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री होती है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री होल डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री को आपने x मान लिया, क्लोजिंग इन्वेंट्री उससे 10,000 बड़ी है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई x प्लस 10,000 अपॉन 2। एवरेज इन्वेंट्री आई थी 40,000, इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 80,000, ये हो जाएगा 2x प्लस 10,000, ये 10,000 वाले के माइनस हो जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 70,000 और x आ जाएगा आपका 35,000। यानी आपको ओपनिंग इन्वेंट्री मिल गई बच्चों। अब ओपनिंग मिल गई तो क्लोजिंग भी मिल जाएगी, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 10,000 बड़ी है, तो 35,000 में बस 10,000 और ऐड कर दीजिए, आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई 45,000। ठीक है ना बच्चों, ये देख लीजिए क्लियर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ₹6 लाख है। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स है। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो ओपनिंग इन्वेंट्री की 2 टाइम्स है। आपसे कहा गया ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालिए। देखिए बच्चों, पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा तो उसके और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की हेल्प से आप एवरेज इन्वेंट्री निकाल लीजिएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री को x मानिएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री 2x हो जाएगी। ठीक है बच्चों,
लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज तो कॉस्ट पे दे रखा है, मगर वैल्यू जो है वो आपको सेल्स की दे रखी है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में कॉस्ट को आप 100 मानिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 25 आ जाएगा और सेल 125 आ जाएगा। यानी अगर ग्रॉस प्रॉफिट 25 है तो सेल 125 है। ठीक है बच्चों, अब सेल तो आपको पता है रुपीज़ में, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता रुपीज़ में, तो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज ऊपर रखिएगा, सेल का परसेंटेज नीचे रखिएगा और इनटू सेल कर दीजिएगा, उससे ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। जो निकालना है उसकी परसेंटेज दे नीचे ऊपर, और जो दे रखा है उसकी परसेंटेज नीचे, इनटू जो दे रखा है। ठीक है, इससे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा तो फिर उसको और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को यूज़ करके हम एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेंगे। आगे फिर हम ओपनिंग स्टॉक को x मानेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को 2x मानेंगे, और फिर इक्वेशन सॉल्व करके हमारा x आ जाएगा, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी, फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 मानिए, ग्रॉस प्रॉफिट 25 हो गया, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसकी हेल्प से 125 हो गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट है 25, सेल है 125, तो ग्रॉस प्रॉफिट को रुपीज़ में निकालना है तो उसकी परसेंटेज ऊपर, सेल की परसेंटेज नीचे, इनटू सेल का अमाउंट। जो निकालना है उसकी परसेंटेज ऊपर, जो दे रखा है उसकी परसेंटेज नीचे, इनटू जो दे रखा है। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,20,000। अब हम निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपका 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 1,20,000, इससे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 4,80,000। ठीक है बच्चों, अब हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4 है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका 4,80,000 है, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री करिए, इससे आपका एवरेज इन्वेंट्री 1,20,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपका एवरेज इन्वेंट्री भी आ गया। ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे एवरेज इन्वेंट्री का, उससे फिर हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आ जाएगी। एवरेज इन्वेंट्री होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री होल डिवाइड बाय 2। एवरेज इन्वेंट्री का लिखिए 1,20,000, ओपनिंग इन्वेंट्री लिखिए x, क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसका 2 टाइम्स यानी 2x अपॉन 3 अपॉन 2 कर दीजिए, ये हो जाएगा 2,40,000, ये हो जाएगा 3x, जिससे आपका x आ जाएगा 80,000, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री तो आपकी आ गई 80,000। रही बात क्लोजिंग इन्वेंट्री की, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री तो अब निकालना आसान है। ओपनिंग इन्वेंट्री को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 80,000 को इंटू 2 कर दीजिए, 1,60,000 आ गया। दिस इज योर क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है बच्चों, और इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।